अपने दास अपने श्रेष्ठ भक्तों को, श्रेष्ठ आत्माओं को आकर मिलता है। और वही बता रहा है, ये वेद बता रहे हैं। और ये दास तो आपको पहले बताया करता, ये वेद तो अभी देखने लगा है ये दास। अब ये और रहस्य मिल रहा है, रोज नई नई खोज इनमें हो रही है वेदों में। अब और नई मिल गई है। मनुष्य जैसा भगवान ने बता कसर ना छोड़ी वेदों ने परमात्मा की जो है ना डेफिनेशन बताने में। और परमात्मा कहते हैं कि पहुंचूंगा क्षण एक में जन अपने के काज, और हिरण्यकशिपु जो मार दूं और नरसिंह धर लूं साज। एक क्षण में आ जाता हूं मैं अपने भक्त के लिए। ऐसे ही नानक साहब कहते हैं, नीच जात परदेसी मेरा छिन आवे छिन जावे वे। नीच जात परदेसी मेरा कबीर परमात्मा को कहते हैं कि एक सेकंड में सतलोक से आ जाता है, एक सेकंड में चला जाता है, एक सेकंड के भी कुछ हिस्से में का बनारस से मेरे पास पहुंच जाता है और सतलोक दिखा लाता है। और यही प्रमाण पवित्र वेद बता रहे हैं कि वो परमात्मा कबीर अपने श्रेष्ठ भक्तों को आता है और एक बिजली की तरह सेकंड के अंदर लीला करता हुआ, यानी एक क्रीड़ा माने खेल सा करता हुआ। और परमात्मा की वाणी में लिखा, गरीबदास जी को जो परमेश्वर कबीर जी ने अपना ज्ञान दे दिया, जब वो बताते हैं, है महबूब सलोना वो और संतों नाल खिलौना वो। यानी अपने भक्तों के लिए तो खिलौना, एक सेकंड में जब भी याद करें तभी आकर के हमारे काम ठीक कर देता है। और फिर देखो वो परमात्मा जब आता है तो क्या करता है, अपने ज्ञान का प्रचार करता है। ये देखिएगा, ये आपने ऋग्वेद मंडल नंबर 9 सूक्त 86 का 26 मंत्र पढ़ा कि परमात्मा यज्ञ करने वाले यजमानों के लिए परमात्मा सब रास्तों को सुगम करता हुआ और उनके विघ्नों को मर्दन यानी नष्ट करता है और उनको पवित्र करता हुआ और अपने रूप को सरल करता हुआ वह कांति में यानी तेजो में परमात्मा कबीर, हम इसको कबीर देव ही लिखकर चलें, विद्युत के समान बिजली की तरह क्रीड़ा करता हुआ, यानी एक जैसे बिजली चमके इतने माले नीचे आ जाता है। तो वर्णीय पुरुषों को, श्रेष्ठ पुरुष भक्तों को प्राप्त होता है। फिर क्या करता है, 27 में क्लियर किया है, प्रेम की सैकड़ों धाराएं को नाना रूप में सतिथि को लाभ कर रही हैं, परमात्मा को प्राप्त होती हैं। प्रकाश पुंज परमात्मा को, और प्रकाश पुंज, तेज पुंज कहो चाहे प्रकाश पुंज कहो, पर तेज पुंज तंदे धर कर ईश्वर धम को भेंट ही। प्रकाश पुंज को बुद्धि वृत्तियां विषय करती हैं, जो परमात्मा ये है दिव्य तृतीय पृष्ठे धूलोक के तीसरे पृष्ठ पर विराजमान है। पृष्ठ माने एक स्थान पर, पृष्ठ संस्कृत में आप शब्द को उसमें देखना, पृष्ठ माने एक स्थान पर, ऊपर तीसरे पृष्ठ पर यानी तीसरे लोक में, धूलोक में यानी सतलोक के तीसरे पृष्ठ पर विराजमान है। यानी एक देशी हुआ और प्रकाश रूप है, उसको बुद्धि वृत्तियां प्रकाशित करती हैं। अब ये क्या क्लियर चल रहा है कि परमात्मा कैसा है, मनुष्य सदृश है, साकार है। कहाँ रहता है, वो सतलोक में तीसरे लोक में रहता है, तृतीय धाम में। इसी ऋग्वेद मंडल नंबर 9 के सूक्त 96 में, और देखो सूक्त 96 में कितना क्लियर कर रखा है मेरे मालिक। अब परमात्मा की वाणी सिद्ध होगी कि मोती मुक्ता दर्शत नाही, ये जग है सब अंदरे, दिखत के तो नैन चश्मिन के फिरा मोतिया बंदरे। ये दिखत के तो आँखें यानी विद्वान दिखाई दे थे ये सब धर्मों के जो आने वाले समय, क्योंकि ये ग्रंथ तो सही हैं पर इनको ना समझ कर जो हमारे प्रचारक गुरुजी थे वह नकली थे, उनका मोतिया बंद था, अंधे थे।
अंधे माने ज्ञानहीन। आपके सामने है कि वेदों के ज्ञाता को हमें इनको पता नहीं वेदों में लिखा क्या है। तो दिखत के तो नैन चश्म इनका फेरा मोतिया बंदरे, जिसको सफेद मोतिया हो जाता है उसकी आंख बहुत स्वस्थ दिखाई देती हैं, बहुत अच्छी हैं। गणाएं दिखता होगा इसने, पर उसने दिखता कति नहीं। तो ये महर्षि और ये ऋषि जो गुरु, ये जितने मंडलेश्वर थे, ये सारे सबका मोतिया बिंद था अज्ञान का। ये तो इस परमेश्वर ने आकर के अपने ज्ञान को कुछ पुण्यात्माओं को स्वयं दिया, फिर उनकी अमृतवाणी आज हमारे सहयोग में, समर्थन में हमें मिली। तो फिर इस दास का मोतियाबिंद का ऑपरेशन कर दिया परमेश्वर ने, और फिर दास ने यो हॉस्पिटल खोल लिया अज्ञान के मोतियाबिंद हटाने का। अब लाखों का मोतियाबिंद का ऑपरेशन कर दिया, साफ कर दिए। अब इस प्रकार पूरे पृथ्वी पर ये मोतियाबिंद का नाश हो जाएगा और बुराई छूट जाएंगी, बड़ी प्यार से जनता रहा करेगी। अब हमारे भक्त थोड़े से हैं, 10, 12, 11 लाख होंगे, तो इनमें और समाज अरबों में है, खरबों में। तो हम चले हैं सीधी लाइन पर, यानी ठीक चले हैं तो घर का सदस्य कोई बाधक बन जाता है, या कोई रिश्तेदार दुखी करने लग जाता है, यानी कोई न कोई आंट अड़ास हमारी मर्यादाओं को बाधा करता है, तो हम कुछ अशांति आ जाती है। और जब पूरा समाज एक रस हो जाएगा, फिर सभी एक ही लाइन पर चल पड़ेंगे। दुख रहे, ना लड़ाई रहे, ना खींचातानी, ना दहेज लें, ना चोरी करें। दुश्मन समझेंगे दहेज को, देख लेना एक समय ऐसा होगा, क्योंकि वो भार क्यों अपने सिर पर धरे, जो फेर देना होगा। आज मान ले कोई दामाद बनकर और ले रहा है, जोर जबरदस्ती कर रहा है, दबाव देता है, चल आज तक उस लड़की के बाप पर ले लेगा, फिर वो बाप तो उसका दामाद बनेगा किसी जन्म में हैं, और वो बनेगा छोरी वाला, और फिर वो उस पर लेगा। तो परमात्मा जब समझ में आ जाएगी भाई वो बखेड़ा क्यों पैदा करा हमने, एक लेवा एक देवा दूतम को किसी का पिता नहीं पूतम, तो फिर हम हट जाएंगे इस बुराई तक, हमारे हाथ उल्टे आ जाएंगे। और किसी से लेकर के दान, आप दहेज लेकर के यदि धनवान बनना चाहते हो, सपना भी मत लेना, भूल जाना इन बातों को। ये तो आपके ऊपर कर्जा बन जाता है। जिसने अपनी बेटी दे दी, 18-20 साल पाल पोस और पढ़ा के रह गया उसके पास, तो हमारी बुद्धि भ्रष्ट हो रही है। हमने माया माया दिखा है, भगवान नहीं दिखता, ना उसका संविधान दिखाई देता। फिर हमारा मोतियाबिंद हट जाएगा, फिर हमें सब कुछ दिखाई देगा, हम गलत नहीं कर सकते। इस प्रकार समाज में एकदम परिवर्तन आओगा, आप देख लेना। फिर इस समय थोड़ा सा लगेगा, क्योंकि यो अज्ञान अंधकार घना फैल गया, और एक यो दास इस गेला टकरा होने वाला, ये उल्टे ज्ञान देने वाले लाखों और करोड़ों ये संत, लेकिन सच्चाई के सामने ये टेक नहीं सकते। और यो ज्ञान परमात्मा का ऐसा है, कबीर जी ने कहा था, और ज्ञान सब ज्ञान डी यो मेरा, कबीर ज्ञान सो ज्ञान, और जैसे गोला तोब का भी करता चला मैदान। अब ये सारे ढेर लाग रहे, इनके बनावटी ऋषि बने बैठे थे, इन सब की पालिश उतरगी। अब देखो, तो इस प्रकार ये एकदम, ये देखिएगा ऋग्वेद मंडल नंबर 9 और सूक्त नंबर 96, इसमें 16 नंबर श्लोक में ये पूछा है कि परमात्मा, यानी प्रश्नोत्तरी ये आपकी है परमेश्वर ने, हे परमात्मन, सर्वोपरि रहस्य श्रेष्ठ जो नाम है ना, जो आप तुम्हारी संज्ञा है, ये कहना था, आप उसका ज्ञान कराएं। इसका अर्थ है कि हे परमात्मा, जो सबसे आपका श्रेष्ठ नाम है, इसका नाम माने नाम लिखना था, जो आपका श्रेष्ठ नाम है, यह नाम लिखना था आप, क्योंकि नाम है मूल संस्कृत में, आप उसका ज्ञान कराएं, आपका के नाम है। अब इसमें 17वें में उसका नाम का ज्ञान कराया है कि वो परमात्मा शिशु जगानम हरियंतम मर्जंती सुबंती वहीना मरुतो गणेन कबीर गिरभी काविना कबीर संत सोम पवित्रम अत्य तीरेभन। ये कबीर संत सोम, वो कबीर परमात्मा एक संत रूप में आता है। वो कबीर जो है, जो कबीर वाणी द्वारा अपनी महिमा आप पे व्याख्यान करता है, कविताओं के माध्यम से, लोकोक्तियों के माध्यम से, यानी कविताओं से,
वो संत कवि, वो संत सोम कबीर, वो कबीर, हम इसको कबीर देव बोल दें, वो कबीर देव है, वो अमर पुरुष, सोम माने अमर पुरुष, जो अपनी कबीर वाणी द्वारा, जो शिशु जगान माने एक मनुष्य के बच्चे के रूप में जो प्रकट होता है, वो परमात्मा अपने बहुत बड़े एक भगत वृंद के लिए अपनी अमृत वाणी, कबीर वाणी, काव्यना माने कविताओं के माध्यम से उच्चारण करता है। वो परमात्मा कबीर अमर पुरुष ही होता है, अपनी पवित्र वाणी को ऊंचे स्वर में बोलता है। इन्होंने क्या किया कि कबीर वाणी को, शिशुओं का अर्थ ठीक नहीं किया इन्होंने, शयति सूक्ष्म क्रोति प्रलय काले जगदिति शिशु परमात्मा, शिशु परमात्मा, शिशु परमात्मा, उस परमात्मा को, शिशु माने बालक रूप में प्रकट परमात्मा को, जो सदा प्रकट है, यानी जानबूझकर जो प्रकट होता है, यहाँ सतलोक से आता है, जो अत्यंत कमनीय है, उसको उपासक लोग बुद्धि विषयों से उसकी स्तुति, उसके गुणों का वर्णन करते हैं। विद्वान लोग उसी गतिशील परमात्मा का, गतिशील जो सर्वव्यापक है, तो गति के करेगा, वो तो सब जगह है ही, फिर गतिशील परमात्मा का गुणों के द्वारा वर्णन करते हैं। और कवि लोग, देखो कवि लोग वाणी द्वारा, अरे तेरा गजब भैया, कबीर गिर भी, हम यहाँ लिख दें कबीर माने कबीर वाणी द्वारा, कबीर माने कबीर, कबीर वाणी द्वारा, इन्होंने लिखे रखा है, कबीर माने कबीर, कबीर लिख दें, कबीर वाणी द्वारा कविताओं से, कविता माने कविताओं से, वो कबीर परमात्मा अपनी कबीर वाणी द्वारा कविताओं से, अपनी वाणी को कविताओं से बोलता है, यानी कविताओं के माध्यम से, लोकोक्तियों के माध्यम से। वह अमर पुरुष, सोम पुरुष माने अमर पुरुष, पवित्र, पवित्रम, पवित्र यह परमात्मा सूक्ष्म प्रकृति को रेभन अतिक्रमण करता है, गरजता हुआ, अभी न ऊट पटांग कर रखा है इसका, वो परमात्मा अपनी कबीर वाणी को उच्चारण करके बोलता है जोर जोर से, चारों युग में हम पुकारे कूक कहा हम हेल रे, हीरे माणक मोती बरसे ये जग चुगता ढेल रे। परमात्मा खुद कह रहे हैं कि चारों युग में हमने आवाज लगा लगा कर, रूह के मार मार के ये सत्य, ये ज्ञान सच्चा बताया। और मेरे संतों ने, जिस संत, मेरे कृपा पात्र संतों ने भी यही आवाज लगाई मेरे वाले ज्ञान की। और ये परमात्मा के सच्चे ज्ञान रूपी हीरे माणक मोती बरसे, इस साधना से आपके इतनी जबरदस्त कमाई हो जाएगी। आप ये नहीं करते, ये जग चुगता ढेल रे, ये कंकर पत्थर डले इकट्ठे करता फिरता है इधर उधर धक्के खा के नकली संतों के पास जाके। पर भी लेन जात है दुनिया, हमारा ज्ञान किने ना सुनिया। परमात्मा आखिर में रो के कहते हैं, ये पर भी लेन जात है दुनिया, धक्के खानते अंडे जोड़ा पर तालाबा पर नहाने जाते हैं, और हमारा ज्ञान किने नहीं सुनिया, हमारा ज्ञान किससे नहीं सुना। अब ये समय है, अब सुनेंगे आपके परमात्मा आपके ज्ञान को, आपके बच्चे, क्योंकि आपने ये समय निर्धारित किया हुआ है। आगे क्या लिखा है, वो परमात्मा कहाँ रहता है। जैसा कि अभी आपने ऋग्वेद मंडल नंबर 9 सूक्त 86 के मंत्र 26 में लिखा है, संस्कृत में इन्होंने उलट पुलट कर रखा था, कि वो सतलोक के तीसरे भाग के एक स्थान पर, पृष्ठ माने एक स्थान पर स्थित है। यहाँ देखो सतलोक में, अब यहाँ देखो 18वें में स्पष्ट किया है, ऋग्वेद मंडल नंबर 9, अब ये 96 है, वो 86 था पहले, 96 के चल रहे हैं, 16, 17 और ये 18वें में स्पष्ट किया है। यह है ऋषि मना, ये ऋषिकृत सर्वसा सहस्र अणिथ पदवी कवि नाम, तृतीयम धामम महिषे शिष्य संत सोमो, इसको सोमे बोलते, विराजमानु राजती स्तूप। स्तूप का अर्थ होता है गुम्बज, यानी गुम्बज में, वो तृतीय धाम, तीसरे धाम में परमात्मा विराजमान। इन्होंने अनुवाद किया है, पहले इनका देखेंगे जब जच्चेगी मारा, क्योंकि इनको हम संस्कृत के विद्वान मानते थे।
सोम स्वरूप परमात्मा यानी अमर पुरुष अमर परमात्मा पालन की इच्छा करता हुआ जो महान परमात्मा तृतीयम धामम देवयान पितृयान इन दोनों से पृथक तीसरा जो मुक्ति धाम है उसमें विराजमान है। इसमें सीधा लिखना था वो विराजमान है। इन्होंने ज्ञान योगी और अड़ा दिया इसमें। बता इसमें मूल संस्कृत में कितना ज्ञान योगी है, इसमें कितना भी कोई ना। ऋषि मना ये ऋषि कृत सवसर सा सैंसर अणिथ पदवी कवि नाम तृतीय धामम ये तीसरे धाम में महिषी शिष्य संत सोम विराजमान राजती स्तूप वो परमात्मा इसका अर्थ क्या है कि जैसे यहाँ लिखा ना वो संत कबीर संत सो वो परमात्मा कबीर ही होता है जो अपनी वाणी को कबीर वाणी द्वारा बोल के और कविताओं के माध्यम से कहता है। वो परमात्मा संत रूप में प्रकट होता है। संत कहो चाहे ऋषि कहो, तो यहाँ कहते हैं ऋषि मना या ऋषि कृत जो संत रूप में या ऋषि रूप में परमात्मा प्रकट होता है उस ऋषि के द्वारा कृत माने उसके द्वारा बोली गई। सहस्रानिथा माने हजारों वाणी बोलने से कविताओं के द्वारा बोलते हैं उसके द्वारा लिखी गई है तो उससे वो कवि प्रसिद्ध कवियों की पदवी प्राप्त करता है। और वो ऋषि मना माने साधु स्वभाव के भक्तों के लिए उनके ऋषि कृत यानी उस ऋषि द्वारा यानी संत रूप में प्रकट परमात्मा द्वारा लिखी गई वो वाणियां सहस्र अनंत माने हजारों वाणी लाखों वाणी असंख्य वाणी वो स्वर्ग सा माने स्वर्ग जैसी स्वादिष्ट आनंददायक होती है उनके लिए। और वो परमात्मा कहाँ रहता है कि तीसरे धाम की तृतीय धामम महिष यानी उस सुदृढ़ पृथ्वी को शिष्य मन स्थापित करके जैसे अनामी लोक में रहता भगवान वहां से फिर नीचे की तीसरे धाम अनामी लोक तय अलख लोक फिर अगम लोक और फिर तीसरा सतलोक उसमें आकर के वो एक मनुष्य रूप में एक टिल्ले यानी गुम्मज के अंदर विराजमान है। इसमें कितने ज्ञान योग्य नहीं इन्होंने अड़ंगाकरण का ठेका ले रखा था। ये देखो वो सोम स्वरूप परमात्मा यानी सत्य पुरुष अमर पुरुष सोम माने अमर परमात्मा पालन की इच्छा करता हुआ जो महान परमात्मा वो बड़ा भगवान है। तृतीयम धामम इसको देखेंगे संस्कृत को वो देवयान और पितरान है। इन्होंने जैसा ज्ञान था अपने तरफ से बोला है लेकिन वो तीसरा जो मुक्ति धाम है उसमें विराजमान है। ये ज्ञान योग्यता ने अड़ंगा करना था इसका कर दिया। जो अनुराजती यानी तेजों में शरीर में प्रकाशित है इन्होंने ऐसा लिख दिया। कवि नाम पद्मी जो कर्णदर्शियों की पदवी अर्थात मुख्य स्थान है। सहस्र अनिथ अनंत प्रकार की सत्वनीय। अब सहस्र अनिथ का अर्थ होता हजारों संख्य प्रकार की अनंत प्रकार की वाणी। ऋषि मना सर्व ज्ञान के साधन स्वरूप मन वाला वह परमात्मा जो ऋषिकृत सब ज्ञानों का प्रदाता। ऋषिकृत माने उस ऋषि रूप में प्रकट संत द्वारा ऋषि द्वारा की गई यानी बनाई गई वो वाणियां बोली गई सवरसा सूर्य आदि को प्रकाशक एक तरह के। अब पुण्य आत्माओं आगे देखो ओहो और 20 में फिर कमाल कर दिया साकार बता दिया। अब 17-18 में नाम बता दिया भगवान का कि नाम है कबीर देव। और 18 में ये भी बता दिया कि वो तीसरे धाम में साकार विराजमान है बैठा है। एक देशीय परमात्मा सर्वव्यापक नहीं है वो तो एक देशीय एक स्थान पर रहने वाला लेकिन उसकी जो रेंज है भगवान की जो निकल रही शक्ति है वो सर्वव्यापक है। परमात्मा की जो शक्ति है वो उस शक्ति व्यापक है सर्वव्यापक है और उसका कंट्रोलर वो स्वयं परमेश्वर है लेकिन परमात्मा साकार है। अब कई भ्रमित कर देते हैं कि परमात्मा साकार है मनुष्य जैसा है तो अंतर्यामी क्यों कर होगा अंदर की क्या जानेगा वो। अब जैसे एक ये अल्ट्रासाउंड की मशीन है या साकार है और अंदर की सारी चीज बाहर जान लेती है यदि यह भी अंतर्यामी है तो भगवान ने क्या दिक्कत होगी अंतर्यामी होने में। नस नस ढूंढ लेता अब अंदर की कौन सी बीमारी की थोड़ी सी भी टेक वहां भी बाहर आ जाती है तो परमात्मा क्यों नहीं अंतर्यामी हो सकता जो साकार होकर के। तो ये उल्टी थ्योरी फिट कर दी अनाड़ियों ने ज्ञान था को ना अपना ही विधान अपना सिद्धांत बना दिया भगवान को
निराकार सिद्ध करने के लिए वेदों और ग्रंथों का अनर्थ कर डाला, उनके अर्थों का अनर्थ कर दिया। अब देखिएगा, यही ऋग्वेद मंडल नंबर 9 सूक्त नंबर 96 चल रहा है। अब आपने 18 श्लोक पढ़ा, अब 20 में देखो, ओह, वह परमात्मा जिस प्रकार एक संघ को उसका सेनापति प्राप्त होता है, इसी प्रकार ब्रह्मांड रूपी कोश को प्राप्त होकर उच्च स्वर से गरजता हुआ, ओह, उच्च स्वर से गरजता हुआ वह ब्रह्मांड रूपी विस्तृत प्रकृति खंड में भली भांति प्रविष्ट होता है। यानी एक देश में है, एक साकार है, एक तरफ से चलकर वहां आया, जैसे कि मरिय माने मनुष्य, जैसे कि मनुष्य सोबर शरीर को धारण करता हुआ अत्यंत गतिशील पदार्थों के समान प्राप्ति के लिए गतिशील होता हुआ धनों के लिए कटिबद्ध होता है, उसी प्रकार प्रकृति रूप ऐश्वर्य को धारण करने के लिए परमात्मा सदैव उद्यत है। अब देखो, जिस प्रकार मनुष्य सोबर शरीर धारण करता है, ऐसे ही परमात्मा और अत्यंत गतिशील पदार्थों के समान प्राप्ति के लिए गतिशील होता है, यानी चलता है। जिस प्रकार मनुष्य क्लियर कर रहा वेद के, जैसे मनुष्य शरीरधारी है और अपने काम के लिए वो भी प्रस्थान करता, ऐसे ही परमात्मा उस सतलोक से चलकर अपने जहाँ पर वो विराजमान है, उस तीसरे धाम से चलकर, और यहाँ जैसे एक राजा सेनापति की तरह, सभापति की तरह मुखिया होता है ऐसे बहुत बड़े सेना का, तो वो ऐसे एक गुरु रूप में बहुत बड़े भगत वृंद का हेड होता है, मुखिया होता है। 64 लाख से सोए थे कबीर परमेश्वर के सन 1398 से लेकर सन 1518 तक 120 वर्ष में, तो वो 64 लाख शिष्यों का वो मुखिया था। वही वेद बताते हैं कि वो जैसे सेनापति होता है एक बड़ी सेना का समूह का, ऐसे वो परमात्मा उनका मुखिया होता है और वो ज्ञान देता है, हजारों वाणी दे, असंख्य वाणी बोलता है। वो वाणी, उनके द्वारा बोली गई वाणी उनके उस भगत वृंद के लिए, उस भगत समूह के लिए अमृत जैसी प्यारी होती है, बहुत प्यारी लगती है उनको उनकी अमृत वाणी। जैसे ये दास आपको परमात्मा की वाणी बोलकर सुनाता, आत्मा गद गद होती है। यह परमेश्वर की बोली हुई वाणी है जो गरीबदास जी को दिया ज्ञान, उस परमात्मा ने अपने कंप्यूटर से, अपने से गरीबदास के कंप्यूटर में इसका फैक्स कर दिया था, डाउनलोड कर दी। अब पुण्यात्माओं, परमात्मा क्या बताते थे और हम उस परमेश्वर को ना समझकर, अब आपको दिखाते हैं इसी ऋग्वेद मंडल नंबर 9 के सूक्त नंबर 82 यानी 82 में कितना क्लियर किया है ये परमात्मा। ओए होए, परमात्मा की, परमेश्वर की एक वाणी का आधा हिस्सा भी गलत नहीं कर सिद्ध कर सकता कोई। क्या बोला था मालिक ने, मोती मुक्ता दर्शत नाही, ये जग है सब अंदरे, दिखत के तो नैन चश्मे इनका फेरा मोतिया बंदरे। कितना निर्मल ज्ञान वेदों में लिखा है और इनका मोतिया बंद हो रहा था, ये समझे नहीं और विद्वान कमावा थे। ये देखिएगा परमेश्वर की अमृतवाणी। परमेश्वर ने कहा था कि वेद मेरा भेद है, वेद मेरा भेद है, मैं मिलूं वेदन से नाही, और जौन वेद से मैं मिलूं ये वेद जानते नहीं। अब तुम कमाल कर रखा है कि वो परमात्मा राजा की तरह दर्शनीय है, यानी जैसे अभी आपने सुना कि वो जैसे एक बहुत बड़े समूह का नेता होता है, यानी बहुत बड़े अनुयायी बन जाते हैं, उनका मुखिया होता है। अब देखिएगा ऋग्वेद मंडल नंबर 9 सूक्त नंबर 82 यानी 82 मंत्र नंबर 1, इन्हीं का अनुवाद पढ़िए। सोम, सोम का अर्थ होता अमर पुरुष, वो अमर परमात्मा। चलो, जो सर्व उत्पादक प्रभु, अरुषय प्रकाश स्वरूप, सद्गुणों की वृष्टि करने वाला, पापों के हरण करने वाला यानी पाप नाशक, कबीर अंगारी, राजेव राजा के समान, शपथ लिखा संस्कृत में, राजेव राजा की तरह, राजा के समान दर्शनीय है। बताओ भाई, अब निराकार क्यों करोगे? उन्होंने पूछा है नंद्या ने,
और वह पृथ्वी लोक लोकांतरों के चारों ओर शब्दमान हो रहा है। और वर्णीय पुरुषों को, श्रेष्ठ भक्तों को, वर्णीय पुरुषों माने श्रेष्ठ भक्तों को जो दृढ़ भक्त हैं उसको पवित्र करता हुआ प्राप्त होता है। कति तोड़ पाड़ रोग काट रखा है वेदनत है, वही समर्थन परमात्मा का दे रखा है कि वह वर्णीय माने श्रेष्ठ भक्तों को, पुरुषों को जो दृढ़ भक्त होते हैं उनको उसको पवित्र करता हुआ प्राप्त होता है, उनको मिलता है, फिर उनके अज्ञान को साफ करता है। जिस प्रकार विद्युत स्नेह वाला स्थानों को आधार बनाकर होता है, इसी प्रकार उक्त गुणों वाला परमात्मा ने इस ब्रह्मांड को उत्पन्न किया। ये तो इन्होंने उलझा दिया है। इसका अर्थ है कि वो परमात्मा बिजली के समान अपने उस आसादम माने उन स्थानों से, ऊपर के योनि माने आधार से, ऊपर के स्थानों से बिजली की जैसी गति से आकर आता है और यहाँ आवसी यानी यहाँ आकर के, असवी यहाँ आकर के और कुछ समय रहता है। इतने ढेर सारे प्रमाण परमात्मा ने खजाना दे दिया इस कतियो पुण्यात्माओं। और इब भी मारे समझ में नहीं आओगे तो मारे कैसे, फिर नालायक नहीं जो भगवान को अब भी नहीं समझेंगे। तो क्या बताते हैं, मन माणिक लहर समंदरे मुरजीवा नग सीप न सायर वो निर्मल आनंद कंदरे। मन माणिक लहर समंदरे मुरजीवा नग सीप न सायर वो निर्मल आनंद कंदरे। मोती मुक्ता दर्शत नाही ये जग है सब अंदरे। दिखत के तो नैन चसम इनके फेरा मोतिया बंदरे। ये वाणी परमात्मा की अब आपके समझ में आओगी कि सचमुच ये जितने मैं ऋषिकों थे तो अंधे थे, ज्ञानहीन थे, इनको मोतिया बंद हो गया था सफेद। अब परमेश्वर की वो वाणी जो परमेश्वर कबीर देव ने जो अपने प्यारी आत्मा अपने श्रेष्ठ भक्त गरीबदास जी के कंप्यूटर में अंतःकरण में डाउनलोड की, फिर गरीबदास जी ने अपने कंप्यूटर अपने यानी अपने मुखारविंद से उनको बोला, क्या बताया, नर नारायण देही पाके जो कट्या न जम का फंदरे। रतन अमोली दर्शत नाही ढकहवा की जंदरे। कि जिसको यो ऐसा सुंदर शरीर, मनुष्य जैसा शरीर भगवान ने अपने जैसा नर नारायण देही पाके, मनुष्य जैसा शरीर पाके, परमात्मा जैसा शरीर पाके, और कट्या ना यम का फंदरे। अरिबी जय काल का जाल नहीं कट्या तो धिक्कार है वाकी जंदरे। उनकी जिंदगी को भी धिक्कार है ऐसे मनुष्य को। पूर्ण ब्रह्म रते अविनाशी, पूर्ण ब्रह्म रते अविनाशी जो भजन करे उस गोविंद रे। भाव भक्ति जा हृदय होई फिर क्या कर है सुरपति इंद्रे। इंद्री कर्म ना लगे लगारम जो भजन करे निर्दोंदरे। गरीबदास जग कीर्ति होगी जब लग सूरज चंद्रे। कहते हैं सच्ची भक्ति करोगे ना तुम्हारी इतना आनंद आओगा, आपको यहाँ भी सुख सतलोक में जाओगे। आपके सामने यहाँ देवताओं का राजा इंद्र का राज्य भी आपके लिए व्यर्थ होगा, वो कुछ भी नहीं। आपका जो सुख आपको होगा इस भक्ति से। अब परमेश्वर की वो वाणी गरीबदास जी महाराज ने आज से 250 वर्ष पहले बोली थी, और उनको आज तक वो गरीबदास जी के अनुयायी नहीं समझ पाए ये कहना चाहते थे। क्योंकि परमात्मा ने कबीर सागर में कबीर जी ने लिखा है, परमेश्वर जी ने, कि ये बर्म में पंथ तक जो गरीबदास पंथ है ये सब महिमा तो मेरी ये गाओगे और मेरी वाणी को पढ़ करके इसका निर्णय करने की चेष्टा करेंगे, पर इनको कोई हिसाब किताब आवे को ना इसका। और असंग जन्म ये स्थिर सतलोक नहीं जा सकते। फिर बर्म में पंथ में गरीब दास वाले पंथ में हम ही चले आवें। ये दास उस गरीब दास पंथ से ही अलग हुआ है। और परमात्मा की वाणी तो ग्रंथ साहब में दास इस कबीर पंथ सागर में तो दास ने सन 2005 में देखी, और सन 1988 से दास को उपदेश प्राप्त हुआ था मेरे गुरुदेव तक जो गरीबदास पंथ से संबंधित थे। और 1994 में दास को आदेश हुआ था उपदेश देने का।
1999 में हमने अपना अलग आश्रम क्रोथा में बना लिया, और 1905 में फिर हमने ये देखे, करीब कबीर सागर देखा, तब उसमें पाया ये तेरे की, ये तो परमात्मा ने खेल पहले खेल रखा था। ये ऐसे करना था कि 12वें पंथ जो गरीबदास वाले पंथ में हम ही आएंगे। परमेश्वर ने कहा आप ना आए तो दास भेज दिया आपका अपना, इसमें कुछ थोड़ा बहुत देख लिया होगा कि यूँ कर देगा मेरे वाले काम ने, लेकिन करना कराना तो उसी ने है, उसके हुक्म बिना तो यह पत्ता भी नहीं हिल सकता। कहते हैं भक्ति मुक्ति के दाता सतगुरु भट्ट प्राण फिरंदा, उस साहिब के हुक्म बिना नहीं तरवर पात है लंदा। उस परमेश्वर कबीर जी के हुक्म बिना तो पत्ते का एक कुणा भी ना लाए। तो क्या बताते हैं, अवगत राम कबीर है चकवे अविनाशी, ब्रह्मा विष्णु महेश से ब्रह्मा विष्णु वजीर है शिव करे खवासी। अवगत राम कबीर है चकवे अविनाशी, ब्रह्मा विष्णु वजीर हैं शिव करे खवासी। वजीर माने मिनिस्टर मंत्री, ये ब्रह्मा विष्णु और ये शिव जी तो यहाँ एक मंडल में, एक डिवीजन में, एक स्टेट में ये तो मिनिस्टर हैं, एक एक गुण के। रजगुण ब्रह्मा रजगुण विभाग का मंत्री है ब्रह्मा जी, और सतगुण विभाग के मंत्री हैं विष्णु जी, और तमोगुण विभाग के मिनिस्टर हैं शिव जी शंकर भगवान। तो कहते हैं पूर्ण अवगत राम कबीर है चकवे अविनाशी। चकवे माने चक्रवर्ती भगवान, यानी जिसका पूरे ब्रह्मांडों पर चक्रवर्ती राजा उसको कहते हैं जो पूरी पृथ्वी का शासक हो। तो चकवे अविनाशी, अवगत राम कबीर है चकवे अविनाशी। ये सवसम वेद आपको बता रहा हूं कितने गूढ़ रहस्य हैं सवसम वेद में। ये 5वां वेद जिसके विषय में गीता जी अध्याय नंबर 4 के श्लोक 32 और 34 में कहा है कि वो यथार्थ ज्ञान विस्तार से जो परमात्मा की महिमा और उसके पाने की विधि, वो साधनाएं उस सच्चिदानंद घन ब्रह्म की वाणी में, यानी पूर्ण परमात्मा की वाणी में विस्तार से कही है। और वो जैसे यजुर्वेद अध्याय नंबर 40 के श्लोक नंबर 10 और 13 में तत्वदर्शी संत की तरफ से कहा है कि उन तत्वदर्शी संतों से पूछो, वो यथार्थ ज्ञान जानते हैं। ऐसे कुरान शरीफ के सूरत फुरकानी आयत नंबर 59 में 59 में कहा है कि उस कबीर परमेश्वर जिसने 6 दिन में सृष्टि थी, 7वें दिन तख्त पर जा विराजा, वो अल्लाह बड़ा, वो अल्लाह कबीर है, अल्लाह अकबर है, बड़ा रहमान है। उसकी खबर किसी बाखबर यानी तत्वदर्शी संत से पूछो। तो ये वो वाणी ये दास आपको सुना रहा है जो उन सदग्रंथों से आगे की है। वो तो ज्ञान है ही इनमें इसमें, लेकिन उनमें ये ज्ञान नहीं। उन वाला ज्ञान कुरान वाला, वेद वाला, बाइबल वाला परमात्मा की इस 5वें ज्ञान में वो भी है, 5वें वेद में, लेकिन उन वेदों में ये कौन, उन ज्ञानों में ये नहीं है उनके सदग्रंथों में। तो वो ये इसलिए बताया कि उसको तो तत्वदर्शी संत बताओगा, और इसने कोई पढ़ लेगा तो समझ में आवे नहीं। ये तो दास पर मेहर करी परमेश्वर कबीर जी ने, तो ये आपको समझाने योग्य हुआ ये तुच्छ बुद्धि जीव। अवगत राम कबीर है चकवे अविनाशी। अवगत राम, अविगत जिसकी गति को कोई नहीं समझ सका, वो कबीर राम जो है, वो कबीर भगवान अल्लाह कबीर, वो है चक्रवर्ती भगवान, चक्रवर्ती और अविनाशी। चक्रवर्ती माने पूरे ब्रह्मांडों का मालिक, कुल मालिक है। अवगत राम कबीर है चकवे अविनाशी, ब्रह्मा विष्णु वजीर हैं शिव करे खवासी। खवासी माने नौकरी, खवास माने नौकर। ये तो इनके नौकरी करते हैं परम पिता के कबीर भगवान की। इंद्रकोट अनंत है जाके प्रति हारा, वरुण कुमेर धर्मराय रे ठाडे दरबारा। ये धर्मराज यहाँ का धर्मराज चीफ जस्टिस जैसे कहते हैं भगवान के दरबार में जो हाथ जोड़े खड़े रहते हैं, इनको बैठने का भी हिम्मत नहीं, वहां बैठ जाओ जाके। 33 कोट देवता ऋषि 88, वैष्णो कोट अनंत हैं गुण गावे राशि। 9 योगेश्वर नाद बरसुर पूरे संखा,
सनकादिक संगीत है वो अवचल गढ़बंका। शेष गणेश सरस्वती और लक्ष्मी राजे, सावित्री गौरार गण शंख विराजे। उस परमेश्वर की चाहते इन सभी को है। अंत कोट मुनिषाद हैं गण गंधर्व ज्ञानी, अर्प पिंड और प्राण को जहां शंखों दानी। अरस कुरस पर सेज है तन तबक तेराजी, एक पलक में करत है वो राज बिराजी। अलख बिनानी कबीर को रंग खूब चवाया, एक पानी की बूंद से संसार बनाया। अंत कोट ब्रह्मांड है कुछ वार न पारा, लख 84 खान का तू सिरजनहारा। सूक्ष्म रूप स्वरूप है बहु रंग बिनानी, गरीबदास के मुकुट में वो हाजिर परवानी। अब परमात्मा की महिमा इस सवसम वेद में बताई है कि वो परमात्मा कबीर है, जिसके सामने ब्रह्मा विष्णु महेश उसके नौकर हैं। अब क्या बताते हैं परमात्मा? बताते हैं अपनी अमृतवाणी में, ये दृष्टि पड़े सो धोखारे, ये दृष्टि पड़े सो धोखारे। खंड पेंड ब्रह्मांड चलेंगे, ये छरना रसी लोकारे। कहते हैं दृष्टि पड़े सो फना, ये धर अंबर कैलाश, या कृत्रिमबाजी झूठ है तुम सुरत समो श्वास। ये जो भी तुम्हें ये ब्रह्मांड दिखाई देते हैं ये सब नाशवान है, एक दिन सबका विनाश होगा। ये कृत्रिमबाजी, ये बनावटी है, ये सारे ये झूठ है। तुम अपनी भक्ति करो, यहाँ की किसी वस्तु की इस इच्छा में काल के जाल में फंसे मत रह जाना। अब क्या बताते हैं? दृष्टि पड़े सो धोखारे, खंड पेंड ब्रह्मांड चलेंगे, थिरना रसी लोकारे। थिर माने ये सथिर नहीं है, ये लोक भी। अब ये शरीर कितना सुंदर है, एक दूसरे बिना हम रह नहीं सकते। भाई बहन बेटी पति पत्नी पुत्रों का कितना प्यार है, और एक सेकंड भी धोखा है। मृत्यु हुई ना और ठा के फूक देंगे, 2 मुट्ठी रख उसमें ढूंढ लियो दे स्वरूप यू किताब पा भी जाती सा। ये धोखा है, फूक गया सारा और कुछ भी कोई नहीं हो, कुछ भी नहीं, ये धोखा है। ऐसे ये ब्रह्मांड धोखा है भाई। दृष्टि पड़े सो धोखारे, दृष्टि पड़े सो धोखारे। खंड खंड पेंड ब्रह्मांड चलेंगे, ये थरना रसी लोकारे। रजगुण ब्रह्मा तम गुण शंकर, यो सतगुण विष्णु कहावे रे। चौथे पद का भेद नियारा, कोई बिरला साधु पावे रे। कहते तुम रजगुण ब्रह्मा सतगुण विष्णु तम गुण शिवजी गुण जे पड़े हो, और उस चौथा पद यानी ब्रह्म तक के विषय में जानकारी भी कोई तत्वदर्शी शांति ठीक ठिकाने का देगा। इनका बिना बेरा इनने रग यजुर है श्याम अथर्वण, ये चारों वेद चहु वेद चतुभंगी रे। ओए होए कितनी प्यारी वाणी बोली परमात्मा ने। रग यजु श्याम और अथर्वण, ये चारों वेद चतुभंगी रे। सूक्ष्म वेद बाचे साहेब का, सोहंसा सत्संगी रे। कि ये ऋग्वेद यजुर्वेद सामवेद और अथर्ववेद ये भी चितभंगी। कहते इनमें भी न्यों कहा है, मैं तो इतना जानता हूँ। और वो उस तत्वदर्शी संतों ने पूछो, यानी ये भी चितभंगी है, ये भी निर्णायक ज्ञान नहीं इनके पास, इनके अंदर। और सब संवेद बाँचे परमेश्वर का, सो हंसा सत्संगी रे। जो इस तत्व ज्ञान यानी सार जो परमेश्वर की वाणी वाला जो 5वां वेद है, इसने जो पढ़ है और इसको समझ है, वो है सत्संगी। वो है सत्य के जानने वाला, वो सत्संगी यानी वो सत्य का साथी है और सत्य मार्ग पर चल रहा है। अन्यथा कोई सत्य मार्ग पर नहीं है, सब उआ बाई बकदे हैं। अलंकार अग है अनरागी, दृष्ट मुष्ट नहीं आवे रे। अकै लोक का भेद नहीं आ रहा, वो 4 वेद क्या गावे रे। अब अकै लोक का कहते हैं वो भेद और न्यारा है। ये भी इन्होंने तीसरे धाम का तो कह दिया, क्योंकि यहां तक का ज्ञान इसमें दिया। अकै लोक जो चौथा लोक है, कहते हैं उसके विषय में ये वेद के गाँव है।
इनको ज्ञान ही नहीं। चार वेद क्या गावे रे, आवे जावे सो हंसा कहिए, परमहंस नहीं आया रे। पांच तत्व तीनों गुण तूरा, या तो कहिए माया रे। सुन मंडल सुख सागर दरिया, परमहंस परवाना रे। सतगुरु मैली भेद लखाया, वो सतलोक निदाना रे। अगम दीप अमरापुर कहिए, हिलमिल हंसा खेले रे। दास गरीब देश वो दुर्लभ, कोई सच्चा सतगुरु बेले रे। वो देश बहुत दुर्लभ है, सतलोक में जाना बड़का खेल नहीं है, लेकिन सच्चा सतगुरु वहां पर आपको पहुंचा देगा। जालिम जुल्हा जारत लाई, गरीबदास जी परमात्मा की महिमा बता रहे हैं। जुल्हा यानी दानक रूप कबीर की। नानक साहब को मिले परमात्मा बेई नदी पर, फिर सतलोक में सचखंड दिखाया, फिर बनारस में बैठे पाए उस दुल्हे रूप में, धानक रूप में। जब नानक जी ने कहा था, हाई सूरत मलुक की वेश, ये मोहनी मूर्त या बैठी रहे लोगो, यो बैठा भगवान। फाई सूरत मलुक की वेश, ए ठगवाड़ा ठगी देश, खरा सियाणा बोता बार, ये धानक रूप रहा करता लोगो, यो धानक रूप रहा करता, यो बैठा जुलाए रूप में भगवान। जो अब कौन सुने उस परमात्मा की प्यारी आत्मा की, सब मजाक करने लगे। देख यो पंजाब तो आ गया, यो भोला भगत एक दानक न भगवान बतावे। और बार बार कहा कि नीच जात परदेसी, मेरा छिन आवे छिन जावे रे। मेरा तो वो परमात्मा है, मेरा परदेसी मेरा मालिक है। तो यहां गरीबदास जी कहते हैं, जालिम जुल्हा जारत लाई, ऐसा नाद बजाया है। अब गरीबदास जी कहते हैं कि ऐसा ज्ञान दे दिया मेरा तो आग ला दी न, और ऐसा ढोल पीट दिया के बताऊं, चारों वेद फेल कर दिए। जालिम जुल्हा जारत लाई, ऐसा नाद बजाया है। काजी पंडित पकड़ पछाड़े, इनको जवाब नहीं आया है। कहते काजी पंडित भी थोथरे, उनका प्रश्न उत्तर किया, उनके पास जवाब नहीं था। सठ दर्शन सब खारज कीने, दोनों दीन चिताया है। सठ दर्शन भी ये जो हिंदुओं के गुरु बन रहे थे, ये सठ दर्शनी, कहते ये भी फेल कर दिए। और दोनों धर्मों को परमात्मा ने, हिंदू और मुसलमानों को सत्य ज्ञान दे करके और चिताया है, नहीं उनको ज्ञान दिया है। दोनों धर्मों के गुरु का है परमात्मा। सुर नर मुनि जन भेद ना पावे, दोहों का पीर कहाया है। दोनों का गुरु, हिंदुओं का भी गुरु का, और मुसलमानों ने भी उसको गुरु माना, पीर माना। शेष महेश गणेश्वर थाके, जिनको पार नहीं पाया है। अब जया वाणी के ब्रह्मा विष्णु महेश भी थक गए, इन नबी ज्ञान को नहीं। गरीबदास जी की ये बात वाणी अगर हम सुना जाऊं वैसे तो नो कहीं तो मूर्ख ने लिख रखा है बता, नो कह ब्रह्मा विष्णु महेश ने ज्ञान को नहीं, वो तो सुप अजरो अमर है, सर्वज्ञ है, सर्वशक्तिमान है, अंतर्यामी है। अब उनके इतिहास में नो का नो लिखा जो परमात्मा ने लिखा था। पुणात्मा यहाँ ये कंसेप्ट क्लियर करना बार बार अति आवश्यक हो गया, क्योंकि ये प्रचार जो हो रहा है ये विश्व स्तर पर होगा एक दिन। और इसमें मान लीजिए कोई सुन रहा है भक्त और बाद में सुन रहा है, इतना करके हमने छोड़ दिया, तो वो नो कह ले भाई ये अच्छा नो का ब्रह्मा विष्णु महेश ने भी जवाब, कोई ज्ञान नहीं आया, ब्रह्मा विष्णु महेश को भी पार नहीं पाया। अब देखो एक मिनट का सत्संग क्लियर कर देगा, क्योंकि ये बार बार दिखाना अत्यावश्यक हो गया, जिससे हमारे हृदय का अंधेरा साफ होगा। और मैल थोड़ा सा कितने रह जा, साबुन बार बार लाना पड़ेगा, वो तभी वहां से हटेगा, क्योंकि मैला घना हो गया हमारा कपड़ा। अब देखियो ये श्री देवी भागवत गीता प्रेस गोरखपुर से प्रकाशित है। हनुमान प्रसाद पोदार और चिमन लाल गोस्वामी इसके संपादक हैं, और गीता प्रेस गोरखपुर से ये छपी है। प्रकाशक भी इसके ये हैं, वो संपादक थे। प्रकाशक मुद्रक गीता प्रेस गोरखपुर, गोविंद भवन कार्यालय कोलकाता का संस्थान। इसके 28 पृष्ठ पे और 562 पृष्ठ पे कति दोनों कंसेप्ट क्लियर हो जाएंगे। कितना ज्ञान तो दुर्गा ने है और कितना ज्ञान ब्रह्मा विष्णु महेश ने है। ये देखिएगा सकंद पहला और पृष्ठ नंबर 28। यहां पर ब्रह्मा जी से व्यास जी ने पूछा, नारद जी से व्यास जी ने पूछा
कि कौन सा देव है जो पूजा के योग्य है। नारद जी ने कहा, महाभाग व्यास जी, इस विषय में जो पूछ रहे हो तुम, इस विषय में जो पूछ रहे हो, ठीक यही प्रश्न मेरे पिताजी ने भगवान श्री हरि से किया था। वो क्या है, तो किससे किया था? देवादि देव भगवान जगत के स्वामी लक्ष्मी जी उनकी सेवा में उपस्थित रहती हैं। दिव्य कौस्तुमणि उनकी शोभा बढ़ाती है। वे शंख चक्र गदा लिए रहते हैं, पीतांबर दान करते हैं, आदि आदि। ऐसे जगत प्रभु भगवान श्री हरि महान तप कर रहे थे, उनकी समाधि लगी थी। मेरे पिता को बड़ा आश्चर्य हुआ, तो उन्होंने पूछा, ब्रह्मा जी ने पूछा, प्रभु आप देवताओं के भी देवता, विष्णु को देवताओं के देवता ने भगवानों का भगवान कह रहा है ब्रह्मा जी, जगत के स्वामी, भूत भविष्य में वर्तमान के जीवों के एकमात्र शासक हो, फिर आप क्यों तपस्या कर रहे हो और किस देवता की आराधना में ध्यान मगन हो? मुझे बड़ा आश्चर्य हो रहा। अब उत्तर दे रहे हैं 29 पृष्ठ पर भगवान विष्णु जी कि कौन देवता की पूजा करता हूं? भगवान। कौन से भगवान की? देवता माने भगवान। मुझे सब प्रकार से शक्ति यानी दुर्गा के अधीन होकर रहना पड़ता है। इन्हीं भगवती यानी दुर्गा भगवती शक्ति का मैं निरंतर ध्यान किया करता हूँ, यानी इनकी पूजा करता हूँ। ब्रह्मा जी, मेरी जानकारी में इन भगवती शक्ति से बढ़कर दूसरा कोई भगवान नहीं, कोई देवता नहीं। अच्छा, आलिया और श्री विष्णु जी के ज्ञान का यूं कहा, मैं दुर्गा से ऊपर मत किसी को भगवान मानता नहीं और यही पूजा के योग्य है, मैं इसी की पूजा करता हूँ। अब दुर्गा कहती है कि वो ब्रह्म है पूजा के योग्य, वो तो ब्रह्म है, उसकी पूजा करो, उसी का ओम नाम है और उसकी साधना करो। ये देखिएगा, ये 7वां स्कंद है, अध्याय 36 है, 562 पृष्ठ पे। देवी के द्वारा हिमालय को ज्ञान उपदेश, ब्रह्म स्वरूप का वर्णन है। देवी के द्वारा देवी जी कहने लगी, उस ब्रह्म का क्या स्वरूप है यह बतलाया जाता है, जो प्रकाश स्वरूप सबके अत्यंत समीप में सचित हृदय रूप गुहा में सचित होने के कारण गुहेश्वर नाम से प्रसिद्ध और महान पद अर्थात परम प्राप्य है। वह समस्त प्रजा के ज्ञान से परे है और किसी की बुद्धि में आने वाला नहीं है, यह तुम जानो। जो परम प्रकाश स्वरूप है, जो सूक्ष्म से अति सूक्ष्म है, जिसमें संपूर्ण लोक और उन लोकों में निवास करने वाले प्राणी सतीत हैं, वह अक्षर ब्रह्म है। वही सबके प्राण है, वही सबकी वाणी है, वही सबके मन, वही सबका परम सत्य है। अमृत अविनाशी तत्व है। सोम उस वेदने योग लक्ष्य का तुम वेधन करो, यानी उसको प्राप्त करो, ब्रह्म को मन लगाकर उसमें तन में हो जाओ। जो सोम में उपनिषदों में कथित महान अक्षर अस्त्र रूप धनुष लेकर उस पर उपासना द्वारा तीक्ष्ण किया हुआ बाण संधान करो और फिर भावना गुप्त होकर उस बाण को खींचकर अक्षर रूप ब्रह्म की को ही लक्ष्य बनाकर वेदन करो। परवण माने ओम तय उसका मंत्र है, धनुष है, और जीवात्मा बाण है और ब्रह्म को उसका लक्ष्य का, यानी जीव जो है ओम मंत्र के जाप से और ब्रह्म को लक्ष्य बनाकर जाप करे, सुमन करे, तो वो ब्रह्म कहाँ रहता है? वह सबका आत्मा, वह यह सबका आत्मा ब्रह्मलोक रूप दिव्य आकाश में रहता है। अब बताओ, अब परमात्मा कबीर जी की वाणी जो 600 साल पहले आप बोली थी और वही फिर आज से 200-250 वर्ष पहले सन 1727 में गरीबदास जी के कंप्यूटर में डाउनलोड कर दी थी और वो आज आपके समक्ष ये दास बोल रहा है। यह प्रत्यक्ष हो रही है कि इन ब्रह्मा विष्णु महेश को भी कोई ज्ञान नहीं था, ना दुर्गा को। ये ब्रह्म तक कहती है ब्रह्म की साधना करो। और गीता जी अध्याय नंबर 8 के श्लोक 16 में कहा है कि ब्रह्म लोक तक सभी नाशवान है, ये तो पुनर्वर्ती में है। और गीता जी अध्याय नंबर 18 के श्लोक नंबर 62 में कहा है कि अर्जुन तू सर्वभाव से उस परमात्मा की शरण में जा जिसकी कृपा से तू शाश्वत स्थानम यानी परम शांति को प्राप्त होगा, या वहाँ कोई कष्ट नहीं होगा और वो सदा रहने वाले लोक सत्यलोक को प्राप्त होगा। यही परमात्मा बता रहे हैं, जालम जुल्हा जारत लाई ऐसा नाद बजाया है, काजी पंडित पकड़ पछाड़े इनको जवाब नहीं आया है। सुर नर मुनि जन भेद न पावे दोहों का पीर कहाया है,
शेष महेश गणेश्वर था के है जिनको पार नहीं पाया है। 9 अवतार हेर सब हारे जुल्हा नहीं हराया है। ये कहते हैं सारे अवतार भी लाग लिए परमात्मा को अज्ञान में हरा नहीं सके वो। चर्चा आन पड़ी ब्रह्मा से चारों वेद हराया है। चारों वेद भी फेल कर दिए भगवान ने जब ब्रह्मा के साथ वार्ता हुई। कबीर परमेश्वर आते रहते हैं प्रत्येक युग में अग्नि ऋषि रूप में, क्योंकि वैसे तो प्रत्येक युग में एक एक नाम उनका होता है, फिर गुप्त रूप में आते हैं अचानक वो, उसमें अन्य रूप नाम रख लेते हैं। तो ब्रह्मा को जब मिले फिर पुनरा करके अग्नि ऋषि रूप से मिले थे। उन्होंने फिर पूछा, फिर सारे चारों वेद परमात्मा ने उसके खोल कर दर दिए कि ये तेरे वेदों में वो ज्ञान नहीं है। लेकिन ब्रह्मा कालवश परमेश्वर के उस ज्ञान को स्वीकार नहीं कर सका। मगर देश को किया पियाना दोनों दिन डुराया है। गोर कफन हम काठी दीजे चादर फूल बिछाया है। गैबी मंजिल मार्फत ओंडी चादर बीच नहीं पाया है। काशी वासी है अविनाशी जो नाद बेंद नहीं आया है। जब परमात्मा मगर स्थान से सह शरीर गए, 2 चादरों के बीच में एक चादर नीचे बिछाई, उसके ऊपर फूल फल बिछा दिए थोड़े थोड़े देखे 2-2 इंच। परमात्मा लौट के ऊपर के चादर ओढ़ ली और फिर आकाश में कहा जा करके देखो मैं सतलोक जा रहा हूँ, मैं तुम्हारे जैसे शरीर वाला नहीं था। गैबी मंजिल मार्फत ओढ़ी चादर बीच नहीं पाया है। काशी वासी है अविनाशी ही नाद बेंद नहीं आया है। ना गाड्या ना जारा जुल्हा शब्द अतीत समाया है। 4 दाग से रहित है सतगुरु सो हमरे मन भाया है। अब एक तो मुसलमान तो न्यों कहते हैं हम गाडांगे यानी जमीन में उसका अंतिम संस्कार कराएंगे, इनकी जो है ना या बनावांगे कब्र। और हिंदू न्यों कहते ना यो हमारा गुरु, हम इनको जलावांगे, अंतिम सुहा करेंगे। तो परमात्मा कहते हैं ना गाड्या ना जारा जुल्हा, ना गाड्या ना जलाया वो दानक, वो तो शब्द अतीत समाया है जुल्हा। ना गाड्या ना जारा जुल्हा शब्द अतीत समाया है। 4 दाग से रहित सतगुरु सो हमरे बन भाया है। हमारा भगवान कबीर जी है, वो जब भी आता है ये किसी दाग में नहीं आता। जैसे 4 प्रकार से अंतिम संस्कार करते हैं। एक तो जैसे कब्र बना दे नीचे मुसलमान भाई, हिंदू समाज सभा कर देता है, जला देता है। और एक ऐसा समाज है कि वो जल प्रवाह कर देता है, बस यूँ कहें पशु पक्षी खा लेंगे, जीव जंतु खा लेंगे। और एक क्या करते हैं कि उसको जंगल में डाल देते हैं, या एक अच्छा ऊपर एक मचान सा बना रखा है ऊंचाई, उसके ऊपर शरीर को डाल देते तो पशु पक्षी खा लेते हैं। तो कहते हैं उसको वायु दाग बोलते हैं, हवा में दाग, एक जल प्रवाह करने वाला जल में दाग। तो कहते हैं 4 दाग से रहित सतगुरु सो हमारा मन भाया है। जो किसी भी दाग में ना आवे यानी हमारे अविनाशी है वो हमारे मन भाया है, वो हमारा भगवान परमात्मा है। मुक्ति लोक के मिले परगने अटल पटा लिखवाया है। फिर तागीर करे ना कोई धुर का चाकर लाया है। तकत हजूरी चाकर लागे सत का दाग दगाया है। सतलोक में सेज हमारी अवगत नगर बसाया है। गरीबदास जी इतने निर्भय हो गए कि मेरा तो सतलोक में ठिकाना हो गया, हमारी तो वहाँ सेज बिछ गई, हमारा तो वहाँ स्थान बन गया। और जब आपको ये पक्का दृढ़ हो जाए, एक दिन ऐसा समय आएगा आपके हृदय में पक्का न्यों समा जाएगा कि हम सचमुच सतलोक जाएंगे, फिर आपने मरते आना डर नहीं लगे, क्योंकि अब आप इतना समझ जाओगे कि यो शरीर तो छूटेगा, यो तो रहेगा ही नहीं, चाहे कितना रो लियो, चाहे पीट लियो, चाहे कितने जतन कर लियो, यो तो जाएगा। और जब फिर जन्म हो गया या बिरान मट्टी फिर शुरू हो जाएगी दुर्गति जो इस जन्म में हो रही, तो फिर आपके दिल में ओहो इस ज्ञान के आधार पर भक्ति की कमाई से आपकी आत्मा में ऐसी हवा भर जाएगी, ऐसी भक्त शक्ति भर जाएगी, आपका नुचा सा चढ़ेगा, कद मरूर कद छूटे पंडा यहाँ से सतलोक चलो। गरीबदास जी कहते हैं जैसे बालक राजी हो जाया करे ना, छोटे से बच्चे ने पता लग जा छुट्टी होगी और मामा का ब्याह है, माँ जाएगी, तन्नू का आग्रह ओ हो मामा का जाऊंगा, मामा का जाऊंगा। तो गरीबदास जी ने इतने चाव से कहा है
वाह वाह अमरपुर जाऊंगा, वाह वाह अमरपुर जाऊंगा। कतिनो खुश हो कह के इतनी खुशी से कह रहे हैं कि वो हो मैं तो अमरपुर जाऊंगा, कदे मरू नहीं सदा वहां सुखी रहूंगा। तो वो सब स्थिति आप सबके हृदय की हो जाएगी इस ज्ञान और भक्ति की शक्ति से। चंपा नूर तूर बहुभांति आन पदम झलकाया है, धन बंदी छोड़ कबीर गुसाई दास गरीब बधाया है। कि धन्य है मेरे परमात्मा, आपने आकर के अपने बच्चे दास को, गरीब दास को इस योग्य बना लिया। बोलो सतगुरुदेव